हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो आज हमने करना है दैट इज पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। तो आज हम लोग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ये कि हर एक चीज की, हर एक थ्योरम की कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं, तो हम लोग इसकी भी अजम्पशंस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना है इसका क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है वो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का होता ही होता है। और इसका एक एडवांटेज भी है कि अगर आप कॉल की वैल्यू निकाल लो तो पुट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कोई आपको दोबारा से उसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगी पुट कॉल पैरिटी थ्योरम से। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए। टेक्निकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपको ये चीज आनी चाहिए। इसकी कुछ अजम्पशंस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो देखो, सबसे पहली अजम्पशन तो यही है कि एक जो ऑप्शन एग्रीमेंट है वो यूरोपियन ऑप्शन एग्रीमेंट होना चाहिए। यूरोपियन ऑप्शन एग्रीमेंट का मतलब क्या कि एट अ फिक्स्ड टाइम ही इसकी एक्सपायरी होगी, बीच में आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जैसे हमने क्लास नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑप्शंस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देयर आर टू ऑप्शंस, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन और एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। इंडिया में तो यूरोपियन ऑप्शन ही चलता है कि फिक्स टाइम पे ही मैच्योरिटी होगी, यानी कि ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट मैच्योरिटी। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी, मतलब बिफोर मैच्योरिटी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम कहता है कि यूरोपियन ऑप्शन एग्रीमेंट होना चाहिए। हमें अमेरिकन ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शन एग्रीमेंट की ही बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पुट और कॉल है दोनों सेम एसेट पे होने चाहिए, दोनों की ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए, दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम होना चाहिए और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो ये देखो, पुट एंड कॉल शुड बी ऑन द सेम एसेट, सेम एसेट पे होना चाहिए, सेम स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए, सेम मेच्योरिटी पे होना चाहिए। और इसी चीज को मैंने लिख भी दिया कि ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए, एक्सरसाइज प्राइस सेम होना चाहिए, स्टॉक सेम होना चाहिए एंड जो वैल्यू है उस स्टॉक की वो भी सेम होनी चाहिए। दिस इज माई सेकेंड assumption। आप ये नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, जल्दी से जल्दी, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। फिर थर्ड, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कांस्टेंट रहता है और हम ये पिछली 3 थ्योरम से करते आ रहे हैं। तो वही चीज है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है एंड एन इन्वेस्टर कैन बोरो एंड इन्वेस्ट एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने बाइनोमियल मॉडल में भी यही चीज पढ़ी है और हम लोगों ने रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच जब करी है तो भी यही चीज पढ़ी है कि जो वहां पे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज आर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड एन इन्वेस्टर कैन बोरो एंड इन्वेस्ट एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज हम लोगों ने करी है। ठीक है। उसके बाद देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये भी हर एक मॉडल में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट या मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने हर मॉडल में पढ़ा है, ये मैंने हर जगह बताया भी है। अब लिख लीजिए ये 4 assumptions, इंतजार कर रहा हूं। होप सो लिख लिया होगा। देखो, उसके बाद हमेशा हमेशा कोई भी थ्योरम बनाई जाती है तो वो हमेशा इसी उस पे बनाई जाती है कि जो भी एक आर्बिट्रेजर है वो कोई गेन ना कर पाए। तो वही चीज लिखी हुई है। Put call parity theorem states that put option premium and call option premium of underlying asset having same exercise price should have a relation, ऐसा relation होना चाहिए such that no arbitrator can make a gain, मतलब कोई भी बंदा गेन नहीं कर सकता, इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम ये चीज बताती है कि वी शुड हैव सच रिलेशन बिटवीन पुट प्रीमियम एंड कॉल प्रीमियम सो दैट आर्बिट्रेजर कैन नॉट मेक अ गेन। ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, हर assumption का ही पार्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखो। देखो, मैंने माना कि मैंने जो है ना एक स्टॉक खरीदा और आज स्टॉक का प्राइस वीएस है, या आप पी0 भी बोल सकते हो, एज तुम्हारी मर्जी है, एज योर विश। वीएस बोल दो या पी0 बोल दो, और मैंने वो स्टॉक खरीदा और मैंने वीएस या पी0 जो भी आप कहना चाहो वो पेमेंट करी और मैंने वो स्टॉक खरीदा। अब आपको पता है
पुट का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर मैं एक एसेट को बाय कर रहा हूं तो मैं पुट को भी बाय करूंगा, तो वही चीज लिखी हुई है, he also buys a put option at an exercise price E, वही चीज लिखी है। और आपको पता है कॉल का नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर आप शेयर एक बाय कर रहे हो तो आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी कॉल, तो वही चीज करी है उसने। अब क्योंकि उसने बाय करी है तो पे करेगा पुट प्रीमियम पी का, और क्योंकि उसने सेल करी है तो वो एक्सरसाइज प्राइस ई पे सेल कर रहा है और उसको कॉल प्रीमियम मिलेगा। ये बात तो हम लोग करते ही आ रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा बाय कर रहा है कोई भी चीज तो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर कोई बंदा शॉर्ट कर रहा है तो उसको प्रीमियम मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। अब देखो अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन लिखनी है, कोई भी इक्वेशन लिखनी है, तो देखो सबसे पहले ये देखो मैंने क्या दिया, मैंने वीएस दिया, मैंने पी दिया, क्योंकि मैंने बाय करा पुट ऑप्शन तो मैंने प्रीमियम दिया, और मेरे को मिला क्या, सी मिला। तो ये मैंने दिया, ये आउटफ्लो है, ये मैंने दिया, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो बेसिकली आपका आउटफ्लो हो गया ना। इतना पैसा आपने दिया, आज दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने आगे ले गया, मैं फ्यूचर वैल्यू पे ले गया, तो इसको इंटू 1+RT, या अगर कभी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी हो तो ERT इक्वल्स टू ई, दिस इज योर इक्वल्स टू ई, इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस। यही इक्वेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, यही इक्वेशन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिएगा यही इक्वेशन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो अब सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, अगर सेलिंग प्राइस ऊपर चला जाता है या सेलिंग प्राइस नीचे चला जाता है, अब एक बात सोचो, अगर सेलिंग प्राइस ऊपर चला जाता है तो जिसको आपने कॉल बेची है वो डेफिनेटली एक्सरसाइज करेगा, यानी यानी वो आपको डेफिनेटली आपको ई, वो क्या करेगा, वो आपको ई बोलेगा भैया मेरे से खरीदो, पैसे देगा आपको ई, और वहां पे बेच देगा आपको ज्यादा में, मार्केट में ज्यादा में बेच देगा। लेट अस सपोज कि एक्सरसाइज प्राइस इज ₹50 और मार्केट में रेट हो गया ₹60 का, तो उसका तो फायदा हो गया। वो क्या करेगा, आपको ₹50 देगा, आपके पास ₹50 आ गए, उसने दिए ₹50 और वो मार्केट में ₹60 का बेच देगा, तो वो ₹10 का फायदा इस तरीके से कमाएगा। तो इस केस में आपके पास कितना पैसा आया, ₹50 आए। और लेकिन अगर एक प्राइस डाउन चला जाता है तो आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, तब आप बेचोगे, तब भी आपके पास ₹50 ही आएगा। यानी इन दोनों केसेस में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो तो आपका सेम ही रहेगा, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाई है कि आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो यहाँ पे सेम रहेगा, दैट इज ओनली द सेलिंग प्राइस, वही सेलिंग प्राइस रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो ऊपर उठ गया तो कॉल एक्सरसाइज होगी, और कॉल एक्सरसाइज कौन कर सकता है, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा आपको ₹50 देगा और मार्केट में ₹60 का बेच देगा। तो आपके पास क्या आया, आपके पास तो ₹50 आ गए ना, तो मतलब आपके पास ₹50 इस केस में भी आए। लेकिन अगर मार्केट डाउन चला गया तो आपके पास पुट का ऑप्शन है, आप सेल कर सकते हो ₹50 पे, तो आप सेल कर दोगे ₹50 पे, तो यहाँ पे भी आपके पास ₹50 का ऑप्शन है। तो यानी बेसिकली इन बोथ द सिचुएशन द सेल प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज ई। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ये लिख लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे आगे। मैं आपको पिछले क्वेश्चंस भी वेरीफाई करवाऊंगा, जो क्वेश्चंस हम लोग करते आए हैं इससे पहले, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको वेरीफाई कराता चलूंगा कि पुट कॉल पेरिटी थ्योरम में, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए हम कैसे कर रहे हैं चीजों को। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। चलते हैं आगे। देखो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 32 किया था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ, बाइनोमियल मॉडल के। मैं आपको एक एक करके सारे वेरीफाई करवाता चलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों ने किया था, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में एबीसी लिमिटेड शेयर प्राइस एज ऑन डेट इज ₹200, यानी आपको वीएस दे रखा है ₹200, यही दिया था आपको। आगे 6 months from now it is expected that share price will be 178 or 214,
इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पुट कॉल पैरिटी में, ठीक है। दो आपको कॉल ऑप्शन निकालने के लिए काम में लाना पड़ेगा, और वो कैसे लाओगे आप, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से, वो आपको अच्छी तरह से आता है। आगे, a call option of the share can be exercised at the end of the 6 months at exercise price of rupees 205. तो exercise price is given to be rupees 205, ठीक है। टाइम भी आपको गिवन है, इसमें लिखा है ना 6 months, तो t equals to 6 months। आगे, per share the risk free rate of interest is 10%, तो r is given to be 10% per annum, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पर शेयर निकालनी है। लेटर सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेटर सपोज आपको सी दे रखा है, सी दे रखा है आपको ₹7.62, आपको ये ₹7.62 दे रखा है, और आपको पुट की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है VS गया प्लस C प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। यही फॉर्मूला मैंने भी पढ़ाया है, पुट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉल का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। VS इज 200 प्लस पुट मेरे को पता नहीं है, कॉल मुझे पता है 7.62, ठीक है, इंटू 1 प्लस RT। 1 प्लस RT बेसिकली मैं इसको 1.05 लिख रहा हूँ, 10% इंटू 6/12 इज 5%, तो मैं इसको 1.05 लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस विच इज इक्वल टू 205। इसको सॉल्व करो और P की वैल्यू निकाल लो। 205 अपॉन में 1.05, ठीक है, प्लस 7.62 माइनस 200। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इस 205 डिवाइडेड बाय 1.05 प्लस 7.62 माइनस 200, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.85, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज कमिंग आउट टू बी ₹2.858, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 32 डन है। क्वेश्चन नंबर 33, मैं सारे के सारे क्वेश्चन वेरीफाई करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन पुट कॉल पैरिटी थ्योरम से कराऊंगा, और आपको वेरीफाई करवाऊंगा कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं पुट कॉल पैरिटी थ्योरम से, और जो मैंने आंसर बाइनोमियल मॉडल से निकाले थे, सारे के सारे मैच करेंगे। जो मैंने थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल से निकाले थे, सारे के सारे आंसर मैच करेंगे। 33, PQR शेयर प्राइस ऑन द डेट इज ₹100, यानी VS इज गिवन टू बी ₹100। आगे बोल, 6 months फ्रॉम नाउ, टाइम दे रखा है 6 months from now, it is expected that the share price will be 115 and 90, कोई फर्क नहीं पड़ता। A call option of the share can be exercised at the end of the 6 months, 6 months के एंड पे एक्सरसाइज हो सकता है at an exercise price of ₹100, यानी exercise price equals to ₹100। This is also given to you। आगे, the risk free rate of interest RF, risk free rate of interest is given to be 10% per annum, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल की वैल्यू तो हमने निकाल ली 8.57 है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको पुट की वैल्यू निकालनी है, तो आप पुट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे। हाथ उठाने के लिए 2-3 इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस। करो, देखो, VS प्लस P माइनस C, इतना दिया, इतना दिया, इतना आया, 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। VS आपको दिया 100 प्लस P मुझे पता नहीं, कॉल की वैल्यू है 8.57, 1 plus RT that is equal to 1.05 equals to exercise price which is 100। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, P equals to 100 by 1.05 plus 8.57 minus 100, करिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा 100 डिवाइड बाय 1.05 plus 8.57 minus 100, this is coming out to be 3.808, यानी 3.81। ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में VS आपको डायरेक्ट डिटेल्स लिखी पड़ी है, VS इक्वल्स टू ₹88। आगे, RF दे रखा है आपको 3%,
लोअर प्राइस अपर प्राइस दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस इक्वल्स टू ₹90, टाइम टू मैच्योरिटी इज 3 months। आगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन एंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। लेट अस सपोज मैं आपको कॉल की वैल्यू देता हूँ ₹2.54 और अगेन आपको पुट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल पाओगे? बिल्कुल उसी तरीके से निकालनी है। तो VS प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस। बिल्कुल उसी तरीके से निकालो। 88 प्लस P माइनस 2.54 1 प्लस RT यानी R और ये T, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3% डिवाइडेड बाय 4 1.075 आ जाएगा, 0075 आएगा ना, मतलब 0.75% हो गया एक तरीके से। इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस विच इज इक्वल टू 90। तो P की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी? 90 अपॉन में 1.0075 प्लस 2.54 माइनस 88, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। निकालिए वैल्यू, देखिए क्या आ रही है। 90 डिवाइडेड बाय 1.0075 plus 2.54 minus 88, this is coming out to be 3.87। देखो इस क्वेश्चन में आपको पुट की भी वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें देखो पुट की भी वैल्यू देखो 3.87 ही आ रही है। देखो आप आंसर वेरीफाई कर लो, जब हम लोगों ने बाइनोमियल मॉडल से किया था तो भी हमारा आंसर यही आ रहा था, और जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पुट कॉल पैरिटी थ्योरम होल्ड्स करती है हर किसी थ्योरम के लिए। मतलब अगर आप थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल से निकालोगे या बाइनोमियल मॉडल से निकालोगे तो आप पुट कॉल पैरिटी थ्योरम से भी निकाल सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कॉल की वैल्यू निकालो और पुट की वैल्यू डायरेक्टली इस वाली थ्योरम से निकाल दो। कॉल की वैल्यू हम बाइनोमियल मॉडल से निकालेंगे और पुट की वैल्यू हम पुट कॉल पैरिटी थ्योरम से निकालेंगे। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी मर्जी हो वैसे कर लो। पर मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वाइज ये थ्योरम एक्चुअली होल्ड करती है, और हर एक प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये हर प्रैक्टिकल के लिए ही होल्ड करेगी। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? VS दे रखा है आपको ₹500। आगे क्या है? एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है दोनों के लिए ₹520। आगे क्या है? टाइम दे रखा है 1 year। उसके बाद रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 6% पर एनम गिवन है। ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, वही चीज लिखी है। वैल्यू ऑफ पुट एंड कॉल निकालनी है, तो कॉल की वैल्यू मैं आपको देता हूँ ₹40.25, ये मैं आपको देता हूँ। क्या आप निकाल पाओगे पुट की वैल्यू? बिल्कुल निकाल पाएंगे उसी तरीके से। और इसी तरीके से देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये चीजें गिवन है और आपको आपके पास पुट की वैल्यू है तो आप कॉल की वैल्यू निकाल पाओगे। मैं अगले क्वेश्चन में नहीं तो मतलब आप ट्राई करना घर पे, वैल्यू सेम आएंगी। VS plus P minus C into 1 plus RT equals to E। दिस इज ये 500 प्लस P की वैल्यू मुझे नहीं पता, माइनस 40.25 RT, दिस इज 1.06 एंड इक्वल्स टू E। इक्वल्स टू E इज 520। तो P की वैल्यू आ जाएगी 520 अपॉन में 1.06 प्लस 40.25 माइनस 500। निकालेंगे 520 डिवाइड बाय 1.06 प्लस 40.25 माइनस 500, दिस इज कमिंग आउट टू बी 30.82। देखो यही आंसर आ रहा है, 30.82 यही हमने आंसर निकाला था, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम ऐसे होल्ड करती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। 36 क्वेश्चन की बेसिक डिटेलिंग्स लिख देता हूं। 36 क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹500। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? R इज इक्वल टू 5% पर एनम। उसके बाद क्या है? R इक्वल टू 5% पर एनम। एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू ₹510। एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू ₹510। आगे बोल।
आगे क्या है, टाइम इक्वल्स टू 6 मंथ्स। आगे द प्राइस में गो डाउन अप एंड डाउन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम टुडे, डिविडेंड्स receivable at the end of 6 months from today equals to ₹20। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पुट एंड कॉल यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। लेट अस सपोज आपको C इक्वल्स टू ₹40.61 आपने निकाल लिया, ये चीज आपने निकाल ली और मेरे को पुट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है, वैसे अगर नहीं बताया किसी वीडियो लेक्चर में तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, माइनस होते हैं। डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू माइनस होती है वैल्यू ऑफ स्टॉक से। तो वही चीज है कि हम लोग अब बेसिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दिस VS गेट्स रिड्यूस टू VS माइनस D अपॉन में 1 प्लस RT1, वेयर T1 इज की, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए और डिविडेंड मेरे को यहाँ पे मिला, तो मैं इसको T1 इज बेसिकली माई 6 मंथ्स ओवर हियर, ये चीज है। VS के रिलेशन में प्लस P माइनस C इक्वल, फिर इसको आगे ले जाओ 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। T1 और T फर्क भी हो सकता है। लेट अस सपोज मेरे को 3 मंथ्स के बाद ही डिविडेंड मिल गया, तो इस केस में T1 इक्वल्स टू 3 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 36। मैंने बेसिक डिटेलिंग्स लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 36 की दोबारा से जल्दी बेसिक डिटेलिंग्स लिख देता हूँ। ₹510 R इक्वल्स टू 5% पर एनम, डिविडेंड दे रखा था ₹20 और कब मिलेगा, टाइम इक्वल्स टू 6 मंथ्स, तो T1 इक्वल्स टू 6 मंथ्स हो गया। आगे VS, आज की वैल्यू स्टॉक दे रखी थी ₹500, टाइम इक्वल्स टू 6 मंथ्स, T इक्वल्स टू 6 मंथ्स ही था। P की वैल्यू दे रखी थी ₹40.61 और मुझे इसमें P की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि डिविडेंड्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है वैल्यू ऑफ करेंट स्टॉक से। तो VS माइनस D अपॉन में 1 प्लस RT1, दिस प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। अब देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, 500, तो 500 लिखा, माइनस डिविडेंड, डिविडेंड इज 20 अपॉन में 1 प्लस RT1 है ना, तो 1.025 प्लस P मुझे पता नहीं, C मुझे पता है, माइनस ₹40.61 और 1 प्लस RT अगेन 1.025 इक्वल्स टू E। इसको सॉल्व करो और P की वैल्यू निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, 500 माइनस, करो करो, एक्सरसाइज प्राइस इज गिवन टू यू ना, एक्सरसाइज प्राइस इज 510, इसको 510 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करो, P की वैल्यू निकालो, 510 अपॉन में 1.025 प्लस 40.61 प्लस 20 अपॉन में 1.025 माइनस 500, इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। 510 डिवाइडेड बाय 1.025, this plus 40.61 m plus 20 divided by 1.025 again m plus MRC, and this is minus 500. Answer is coming out to be 57.68 रुपीज, 57.68 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 36 क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये नोट पहले भी लिखाया था, मैं इसको दोबारा से लिखा देता हूं। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में नोट लिखाया था, ये मैंने आपको नोट लिखाया था कि इन बाइनोमियल मॉडल
आप देखिएगा मैंने नोट लिखाया है, एंड पुट कॉल पैरिटी थ्योरम we assume that there are no dividends. We assume that there are no dividends. हम ये assume करते हैं कि कोई dividends नहीं है. But in case there are dividends, तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं जो आज की वैल्यू ऑफ स्टॉक है. तो वही चीज है, यानी उसको एक्स डिविडेंड बना लेते हैं. तो इन केस dividends are present in the question, dividends are present in the question, subtract the present value of dividends, subtract the present value of dividends, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स घटा दो, किसमें से घटाओगे, फ्रॉम द करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक, फ्रॉम द करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक. ठीक है, लिख लो, ये मैं इंतजार कर रहा हूं. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, और अगर डिविडेंड यील्ड दे रखा हो तो क्या करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिसने पहले लेक्चर्स देख रखे हैं. मैंने करा रखा है, जिस तरीके से करा रखा है वही है. ठीक है, चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है. इस केस में आपको डिविडेंड यील्ड दे रखी है. मैं ये वाला केस भी अब दोबारा से आपको करा रहा हूं. देखो, डिविडेंड यील्ड दे रखी है तो मैंने आपको पहले से बता रखा है व्हाट इज डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट पर शेयर. मार्केट पर शेयर तो वीएस है ना आपका, ये तो गिवन ही होगा. ये गिवन है तो डिविडेंड निकल जाएगा, और डिविडेंड पर शेयर निकल जाएगा तो वही. तो हमने क्वेश्चन नंबर 37 करना है. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 की बेसिक डिटेलिंग्स लिख रहा हूं. एक्सरसाइज प्राइस इज गिवन टू बी ₹1040. आगे VS value of stock is given to be ₹1000. T equals to 6 months. R equals to 6% per annum. Dividend yield given to you, dividend yield is 4%, है ना, ये गिवन है ना, 4% पर एनम. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 4% पर एनम डिविडेंड मिलता है. किस पे मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस पे. तो 4% मिलेगा किस पे, 1000 रुपए पे. और टाइम क्या है, 6 महीने. तो इंटू 6/12. तो ये बेसिकली आपका डिविडेंड हो गया. ठीक है, करो जरा. 20 रुपीज का आपका डिविडेंड हो गया, जो आपको 20 रुपीज का डिविडेंड 6 मंथ के एंड पे मिलेगा. अब मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, सब कुछ पता है आपको. उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो वीएस से माइनस करके आपको जो है ना पुट की वैल्यू निकालनी है. तो लेट अस सपोज इसमें मैं आपको कॉल की वैल्यू भी दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं, तो कॉल की वैल्यू इज गिवन टू यू इज ₹56.96. बस ये चीजें गिवन है आपको, आपको पुट की वैल्यू निकालनी है. निकल जाएगी, निकालते हैं, निकालेंगे. आप लोग भी ट्राई करिए. सिंपल सोबर आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना है. करेंगे सारे लोग, कुछ भी नहीं है. वही फॉर्मूला VS प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E. तो VS इज गिवन टू बी 1000 प्लस P मुझे पता नहीं, कॉल मुझे पता है 56.96 है. 1 प्लस ROT तो ये भी मुझे पता है. अब लेकिन मैंने क्या किया, डिविडेंड अभी लिया नहीं है, वो मैंने गड़बड़ कर दी है. तो मैं क्या करूंगा, इरेज करूंगा, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी है. मेरे को डिविडेंड भी लेना चाहिए था, तो ये चीजें मुझे लिखनी चाहिए थी जो मैंने लिखी नहीं है. दिस इज अ बेसिक मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए. VS माइनस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RT1 प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT
इक्वल्स टू ई। आगे VS इज गिवन टू बी 1000 माइनस डिविडेंड, डिविडेंड आपने निकाल रखा 20, T1 क्या है 6 महीने ही है, तो 1 + 6 months इंटू RT1 निकाल लोगे, ये RT1 ही है इसका, बेसिकली T1 6 months ही है, तो 1.03 हो गया बेसिकली, प्लस P पता नहीं, कॉल की वैल्यू पता है मुझे -56.96, 1 + RT अगेन वही आएगा 1.03 इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस विच इज इक्वल टू 1040। सॉल्व करना स्टार्ट करो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं, 1040 अपॉन में 1.03 प्लस 56.96 प्लस 20 अपॉन में 1.03 माइनस 1000। करेंगे सॉल्व, देखेंगे क्या आ रहा है। 1040 डिवाइडेड बाय 1.03 इज मेमोरी पॉजिटिव, 56.96 अगेन मेमोरी पॉजिटिव, 20 डिवाइडेड बाय 1.03 अगेन मेमोरी पॉजिटिव, एंड 1000 माइनस कर दिया, मेमोरी नेगेटिव। दिस इज कमिंग आउट टू बी 86.08। बिल्कुल ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो हम लोग बाद में कर सकते हैं, जब हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्टिन्यूअस वाला हम कर लेंगे। तो आई वुड प्रेफर यू कि आप क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। हम 43, 44, 45, 46, 47 पहले निपटा के क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो कि पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का ही है रिलेटेड, और हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 43, द स्टॉक पायोनियर कंपनी सेल्स फॉर ₹120, यानी स्टॉक का प्राइस ₹120 आपको गिवन है। आगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन आर दिस। तो यानी बेसिकली आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, पीवी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस गिवन है। यानी पीवी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस का मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब आप समझोगे ना, ई अपॉन में बेसिकली 1 + RT गिवन होगा, या फिर ERT गिवन है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको गिवन है, ये बेसिक वैल्यू तो आपको गिवन ही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, आप देखना, मैंने आपको सेंड कर रखी है पिक्स, ₹108.70, दिस इज गिवन टू यू। आगे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, पी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? ₹19.80। और आपको क्या करना है क्वेश्चन में? आपको वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। VS + P - C इंटू 1 + RT इक्वल्स टू E, यानी VS + P - C इक्वल्स टू E अपॉन में 1 + RT। और ये वाली वैल्यू मेरे को ऊपर गिवन है 108.70, दिस इज गिवन टू मी। VS इज गिवन टू बी 120 प्लस P -19.80, ये मेरी इक्वेशन बन गई। और यहां से मैं पुट की वैल्यू निकालूंगा, तो 108.70 प्लस 19.80 माइनस 120, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जरा सॉल्व करेंगे। 108.70 प्लस 19.80 माइनस 120, दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.5, यानी पुट की वैल्यू आ जाएगी ₹8.5, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 1 मिनट इंतजार कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, होप सो लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपको गिवन है, आप पुट एंड कॉल ऑप्शन ईच हैविंग एक्सरसाइज डेट 6 months, यानी टाइम इक्वल्स टू 6 months। बेसिक डिटेल्स लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 44 की। टाइम इक्वल्स टू 6 months इज गिवन टू यू, hence an exercise price of ₹10, exercise price is equal to ₹10, this is given to you। आगे the interest rate for 6 month period is 3 months, तो R equals to 3%, 3% दे रखा है ना, 3% per annum, this is given to you। आगे if the put has a market price of ₹2, पहला पार्ट देखेंगे,
पुट की बोल रहा है मार्केट प्राइस ₹2 है, पी की वैल्यू गिवन है, शेयर इज वर्थ ₹9 पर शेयर, यानी VS इज गिवन टू यू इज ₹9 पर शेयर। आगे बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल, कॉल की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करना है इसमें, VS प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। इस वाले फॉर्मूले लगा के आप निकालिए 9 + 2 - C इंटू 1 + RT विच इज इक्वल टू 1.5%, यानी 1.015 इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस विच इज इक्वल टू 10। तो इससे आपकी कॉल की वैल्यू आ जाएगी, आप निकालो, सॉल्व करो। 11 - C इक्वल्स टू 10/1.015, तो C इक्वल्स टू 11 - 10/1.015 करेंगे सॉल्व। 10 divided by 1.015, this is memory minus 11 is memory positive, MRC is coming out to be 1.147, I am rounding it off, 1.15 लिख देते हैं, तो ₹1.15 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 का ए पार्ट हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट साइड में ही कर देता हूं बिकॉज बेसिक डिटेल्स तो सेम ही है। बोलता है पुट हैज द मार्केट प्राइस ऑफ ₹1, दिस इज गिवन। आगे एंड कॉल ₹4, कॉल की वैल्यू ₹4 गिवन है। आगे बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS, VS निकालनी है इसमें, हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। तो बस वही चीज है, VS प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E। तो VS हमें पता नहीं है, +1 - 4 इंटू 1 प्लस RT विच इज इक्वल टू 1.015 इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज कमिंग आउट टू बी VS माइनस 3 इक्वल्स टू 10/1.015, तो VS की वैल्यू आ जाएगी 3 + 10/1.015। देखो क्या आंसर आता है। दिस कमिंग आउट टू बी 12.85। ठीक है, उसी तरीके से सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने पुट की वैल्यूज काफी सारी निकलवाई हैं, तो सी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप अपने आप कर लेना घर पे। अब क्योंकि बिल्कुल सेम सेम तरीके का ही है, इसीलिए सी पार्ट आपको होमवर्क दे दिया है। फिर देखो 46 वाला पार्ट भी 46 भी आपका होमवर्क ही है। क्यों, क्योंकि उसमें पुट की वैल्यू ही निकालनी है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियसली कर लिए हैं। ठीक है, तो 45 वाला क्वेश्चन, 45 वाला क्वेश्चन जो है 45 हम लोगों ने नहीं किया अभी, है ना। चलो 46 में करवाऊंगा, 45 होमवर्क में दे देता हूँ यहाँ पे। चलो 45 करा ही देते हैं, 45 46 करा देता हूँ, एक ही कर लेना होमवर्क में सी वाला पार्ट, यही होमवर्क में कर लेना, बाकी मैं करा देता हूँ। 45 करा देता हूँ, क्या है, कुछ नया तो वैसे है नहीं, देखो बाकी स्टिल कुछ कह नहीं सकते। 45 में क्या है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द कॉल, कॉल का प्राइस क्या होगा इफ द वैल्यू ऑफ द पुट P इक्वल्स टू ₹5 इज गिवन। आगे स्ट्राइक प्राइस यानी एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू ₹100 इज गिवन। आगे करंट प्राइस VS इज गिवन टू यू एज रुपीज, करंट प्राइस इज गिवन टू बी ₹100, ये गिवन है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R इक्वल्स टू 6%, दिस इज गिवन टू यू। टाइम इक्वल्स टू 2 मंथ्स। निकल जाएगा, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये होमवर्क ही आपका 35 होमवर्क ही है। सिंपल इक्वेशन लगा के आपको काम करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक नोट लिखेंगे, लिखेंगे स्पेशल केस ऑफ पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का स्पेशल केस है, यानी एप्लीकेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी थ्योरम व्हेन डिविडेंड अमाउंट, या तो डिविडेंड अमाउंट हमें पता है या डिविडेंड यील्ड हमें पता है, तो हम कैसे काम करेंगे। हमें, मैंने वैसे लिखा दिया, मैंने सॉल्व भी करा दिया कैसे काम करेंगे, तो इसको अब ज्यादा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल चलो नोट लिखा ही देता हूँ कि बेसिकली हम लोगों को उसको एक्स डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस करनी है। तो डायरेक्टली लिख लो एक्स डिविडेंड P0, मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है P0 माइनस D/1 + RT1, ये इसका मतलब है। ठीक है, बाकी
the formula remains the same, plus P minus C into 1 plus RT equals to E. इस तरीके की बात कह रहा हूं, फॉर्मूला सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा काम उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से हम लोग निकालते हुए आए हैं, फिर मैंने आपको लिखा दिया। ये 1 प्लस RT भी हो सकता है, ERT भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द केस विच यू आर डीलिंग विद, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं सारे लोग, 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या गिवन है, C इक्वल्स टू ₹15, आगे VS इक्वल्स टू ₹840, E इक्वल्स टू ₹900, R equals to 10% per annum, T equals to 6 months, dividend receivable at the end of 3 months, यानी basically T1 equals to 3 months है, and dividend कितना मिल रहा है, यानी D का अमाउंट कितना है, D का अमाउंट है 20 रुपीज। अब देखो यही चीज मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसमें बेसिकली क्या निकालना है, P निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो क्या आता है फॉर्मूला, VS माइनस डिविडेंड अपॉन में 1 प्लस RT1, यही सिखाया था, प्लस P माइनस C इंटू 1 प्लस RT इक्वल्स टू E, एक्सरसाइज प्राइस। इस वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं सॉल्व, दिस इज माय सॉल्यूशन, स्टार्टिंग ओवर द सॉल्यूशन, 840 माइनस 20 अपॉन में देखो R और T1, यानी 10% डिवाइडेड बाय 4 हो गया ना, तो 2.5% हो गया, यानी 1.025, दिस प्लस P मेरे को पता नहीं, कॉल की वैल्यू इज गिवन टू बी 15, राइट, 1 प्लस RT, R और T यानी 5%, यानी 1.05 इक्वल्स टू एक्सरसाइज प्राइस विच इज इक्वल टू 900। तो दिस इज 840 माइनस 220 बाय 1.025 प्लस P माइनस 15 इक्वल्स टू 900 अपॉन में 1.05, और P की वैल्यू इधर ही रखो, बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन में 1.025 माइनस 840, तो आपका आंसर आएगा, जरा निकालो, 900 डिवाइडेड बाय 1.05, दिस इज मेमोरी पॉजिटिव, 15 मेमोरी पॉजिटिव, 20 डिवाइडेड बाय 1.025 अगेन मेमोरी पॉजिटिव, 840 memory negative, this is MRC, this is coming out to be 51.65 रुपीज, 51.65, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। 47th क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 38 रोका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 इसी की वजह से रोका हुआ था, क्योंकि अगर 47 आ गया तो 38 अपने आप आ जाएगा, और वो होमवर्क भी होगा आपका। मैं चाहता हूं आप अपने आप करिए, 38 आप अपने आप बनाइए, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी वो लिखा रखा है आपको, जब मैंने आपको बाइनोमियल मॉडल कराया था, जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का केस कराया था, तो मैंने वो क्वेश्चन आपको लिखा भी रखा था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 की बेसिक डिटेल्स लिख रहा हूं, होप सो लिख लिया होगा, वेट कर रहा हूं फॉर हाफ अ सेकेंड। होप सो लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 की बेसिक डिटेलिंग्स लिख रहा हूं, VS इज गिवन टू बी ₹220, आगे exercise price is given to be ₹200, this is given, P equals to ₹42, this is also given, R equals to 8% per annum, एंड ब्रैकेट में उसमें लिखा है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो वही चीज लिख रहा हूं, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। नेक्स्ट
आपको डिविडेंड यील्ड गिवन है 6% पर एनम, तो वही चीज लिख रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड 6% पर एनम। अगेन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। फिर t इक्वल्स टू 3 months, दिस इज गिवन टू यू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को उतारने के लिए भी। p की वैल्यू मांगी हुई है कि क्या होगी, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 38 आपका होमवर्क रहेगा, बिकॉज वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड ही करना है सारी चीजों को। आप देखो आर वहां पे कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड है और डिविडेंड यील्ड भी कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड है, मेथड सेम है, ठीक है। अब आपको पता है हम लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना होता है, हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसमें डिविडेंड यील्ड है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूं, एक्स डिविडेंड वीएस प्लस पी माइनस सी इक्वल्स टू ई अपॉन में ई आर टी लिख दो इसमें, क्योंकि बेसिकली आई एम मूविंग ऑन विद कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो यहाँ पे ई अपॉन में ई आर टी, दिस इज माई बेसिक फॉर्मूला, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये एक्स डिविडेंड वीएस निकालना। बाकी का काम मुश्किल नहीं है, बाकी का काम तो आपको सबको पता ही है कि मेरे को पी की तो वैल्यू ही निकालनी है, माइनस ये 42 गिवन ही है इक्वल्स टू ई इज गिवन टू बी 200 और ई आर टी वो हमारा निकल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मतलब बेसिकली मेरा काम क्या है, एक्स डिविडेंड वीएस निकालना, यही मेरा बेसिक काम है। उसको भी हम कैसे करते हैं, 220 माइनस जो डिविडेंड यील्ड है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस कंपाउंडेड है। कंटिन्यूअस कंपाउंडेड है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा कोई भी परसेंटेज निकलेगी तो वो आज की वैल्यू पे निकलेगी, यानी 220 पे कोई परसेंटेज निकालनी है, इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है, राइट। अपॉन में अपॉन में अपॉन में क्या आएगा, ई आर टी, है ना। यहाँ पे भी ई आर टी को ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ई आर टी को ऐसे लिख लेता हूँ, ये ई आर टी हम आराम से निकाल देंगे। ई आर टी सबसे पहले निकालना है, ई आर टी का झंझट खत्म करना है, तो ई आर टी निकाल दो सबसे पहले। ई आर टी निकालना मुश्किल नहीं है, क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको सारी की सारी डिटेलिंग्स पता ही है। आर क्या है आपका इस केस में, 8% पर एनम, तो दिस इज 0.08 गिवन टू यू। टाइम क्या है आपका, टाइम इज 3 मंथ, तो इंटू 3/12, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मैं कैसे काम करता हूँ। 2.71828 ई की वैल्यू अंडरवुड करूंगा 12 टाइम्स, उसके बाद क्या करते हैं -1, उसके बाद क्या करते हैं इंटू। इंटू किसको करूंगा मैं, इंटू करूंगा जो मेरे को आरटी के लिए चाहिए, तो मैं वो आरटी के लिए कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अगर मैं इसको काट के करता हूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2%, राइट। तो इंटू में लिख देता हूँ 0.02 +1 करने के बाद क्या करूंगा, इंटू इक्वल्स टू कर दूंगा 12 टाइम्स। निकालना जरा ईआरटी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, फिर इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। पहले आप ये वाली कैलकुलेशन देखिए, ईआरटी की वैल्यू क्या आती है, मैं भी कर रहा हूं आप भी करेंगे। 2.71828 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1.000244 समथिंग -1 इंटू 0.02 आगे +1 आगे इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2020, है ना। तो आई एम राइटिंग इट एज 1.202, यही लिख रहा हूं। अगले वाले स्टेप में लिख दूंगा इसको 220 माइनस 220 इंटू कौन सा रेट आएगा अपॉन में 1.0202, क्योंकि मेरे को मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आया, प्लस पी माइनस 42 इक्वल्स टू 200 अपॉन में 1.0202। ये बेसिक स्टेप था जो हर कोई बंदा निकाल भी लेगा। अब मुझे बात करनी है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वाला अमाउंट, ये वाली चीज कैसे निकालनी है, तो इसकी चीज की डिटेलिंग लिखो। हम क्या कर रहे हैं, 2.71828 यही चीज अंडरवुड कर रहा हूं 12 टाइम्स, फिर कर रहा हूं -1 इंटू 1.5%,
+1 एंड उसके बाद इंटू इक्वल्स टू कर देता हूं 12 टाइम्स, वही चीज कर रहा हूं, ये करना है। अब देखिए क्या आपको ये चीज क्लियर है या नहीं? ये चीज आई थिंक क्लियर होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में 6% इंटू 3/12 करके 1.5% आया है। जिस तरीके से मैंने जब यहाँ पे इंटू 0.02 लिखा था तो 8% को मैंने किया था। अब देखिए मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जरा करिए, इसका आंसर मैं भी करता हूं, आप भी करिए, क्योंकि मेरा इफेक्टिव रेट तो यही होगा ना कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में। भाई मेरा डिविडेंड का रेट तो इफेक्टिव रेट तो यही है ना डिविडेंड का। मैंने यहाँ पे लिख दिया 8% पर एनम, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8% पर एनम, तो ये कोई मेरा इफेक्टिव रेट थोड़ी है, मैंने कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला रेट चाहिए मुझे, तो वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला रेट मैंने निकाला है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 2.71828 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 into 1.5% plus 1 into equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this is coming out to be 1.01511, so basically this is coming out to be 1.51%, right? तो इसको ये लिख देते हैं हम लोग 1.51%, और इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। मैं ये वाला टर्म पहले सॉल्व कर देता हूं। दिस इज 220 इंटू 1.51% divided by 1.0202, this is coming out to be minus 3.25622, is 220 plus p minus 42 equals to 200 अपॉन में 1.0202, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 200 अपॉन में 1.0202 प्लस 42 प्लस 3.25622 minus 220, this will be your value 200 divided by 1.0202, memory positive, 42 memory positive, 3.25 622 again memory positive, MRC minus 220, this is coming out to be 21.31, this is coming out to be like this 21.31, देखिएगा आप देखिए कैसे आंसर निकाला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट की कैलकुलेशन मैं दोबारा समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन में। मैं साइड में लिखता हूं, देखो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि डिविडेंड का भी रेट है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे भी डिविडेंड का भी रेट है। तो डिविडेंड बेसिकली हम किस पे देते हैं, ऑब्वियसली हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे देते हैं। करंट मार्केट प्राइस तो 220 दिया था आपको, गिवन था कि 8% पर एनम कंपाउंडेड है और 3 मंथ्स के लिए है, तो बेसिकली 2% तो वैसे ही हुआ, लेकिन हम 2% नहीं लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस करना है इसको हम लोगों ने, और कंटिन्यूअस करना है तो इसका मतलब क्या, हम लोगों को ERT लगाना है, और डिविडेंड के लिए ERT 1 होता है, डिविडेंड है भाई, ये चीज होती है, तो हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 2.71828 अंडर रूट करो 12 टाइम्स, फिर करो -1, फिर +1, फिर इंटू 6% था, 6% था तो 6% को करोगे तो डिवाइड बाय 4, तो इंटू कर दो 1.5%, ठीक है। ओहो मैंने स्टेप्स गलत लिख दिया, -1 के बाद इंटू होगा फिर +1 होगा, +1 और उसके बाद इंटू इक्वल्स टू कर दो 12 टाइम्स, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी विच विल बी इक्वल टू 1.51%। इससे मैंने आंसर निकाल दिया। और ये वाली तो बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको आनी ही चाहिए।
आई होप पुट कॉल पैरिटी थ्योरम तो आपको क्लियर होगा, इतनी मुश्किलात नहीं है पुट कॉल पैरिटी थ्योरम में. विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. होप यू एंजॉयड इट.